इसलिए अगर हम लोग चर्च में विश्वासी हैं, परमेश्वर के लिए वो ज़ील रखे हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम लोग सिर्फ अपने कामों के द्वारा और अपने वरदानों के द्वारा मिनिस्ट्री करें, या तो जीवन के द्वारा। जीवन के द्वारा दो ऑप्शन है, या तो काम और वरदान के द्वारा मिनिस्ट्री करें, या तो जीवन। अब जीवन में काम और गिफ्ट इन्वॉल्व रहता ही है, राइट। लेकिन जीवन के द्वारा मिनिस्ट्री करने का मतलब आपको ज्यादा सरेंडर, आपको जीवन सरेंडर करना पड़ेगा। बस 1 घंटा का काम नहीं सरेंडर करना पड़ेगा, बस कोई गिफ्ट्स को नहीं सरेंडर करना पड़ेगा, आपको पूरा जीवन सरेंडर करना पड़ेगा। एंड वहीं पे वी हैव टू डिसाइड। और परमेश्वर हमारे दिलों को जांचते हैं, और परमेश्वर दिल को देखते हैं और देखते हैं कि तुम अपना काम सरेंडर करने मांगते हो कि तुम अपना जीवन सरेंडर करने मांगते हो। सॉल्यूशन ये रहेगा कि हम लोग अपना जीवन सरेंडर करें, और जो काम परमेश्वर हमें करने को कहते हैं, और जो हमें वरदान देते हैं, उसे हम बिल्कुल जैसा वचन में लिखा हुआ है, 1 कोरिन्थियंस 14 में दिया हुआ है वरदानों के बारे में, कि वरदान को कैसा इस्तेमाल किया जाता है, कैसे प्रभु के लिए हमें काम करना है, कैसे वरदानों को इस्तेमाल करना है, बस उसी अनुसार यूज करें, बस उसी अनुसार यूज करें। उसको पढ़िएगा, उसमें गिफ्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, उसमें चर्च अथॉरिटी के बारे में लिखा हुआ है, उसमें मेन और विमेन के बारे में लिखा हुआ है। और वहीं पे जाके सब लोग ठोकर खाते हैं, सब गिफ्टेड लोग ठोकर खाते हैं 1 कोरिन्थियंस में जाके। वहां पे हम लोग अपना गिफ्ट्स को, अपना स्पिरिचुअलिटी समझ लेते हैं। आत्मिकता और वरदान अलग है। एक व्यक्ति बहुत वरदान से भरा हुआ रह सकता है, तृप्त रह सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आत्मिक रहता है। आत्मिक रहने के लिए जो वचन का जो क्रम है, जो वचन का जो अधिकार है, जो वचन बताता है इस तरीका से अपने वरदानों को और अपने कामों को रखो, वैसा रहेगा आत्मिक व्यक्ति। लाइक यू कैन हैव अ वेरी टैलेंटेड वाइफ, वेरी इंटेलिजेंट वाइफ, बट उसके दैट डज नॉट मीन शी इज फेथफुल। फेथफुलनेस और उसका टैलेंट और उसका अचीवमेंट्स और उसका इंटेलिजेंस, ये दोनों के बीच में कोई नाता नहीं रहता है। एक कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है और दूसरा कामों से जुड़ा हुआ है। बाइबल ये बता रहा है कि स्त्री आत्मिक नहीं हो सकती है, नहीं, बाइबल कभी नहीं बता रहा है कि अ वुमन कैन नॉट बी स्पिरिचुअल। इट जस्ट मीन्स कि बाइबल बता रहा है कि अलग अलग रोल्स हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो कोई नेशंस में वीमेन आर नॉट अलाउड टू ड्राइव। डजेंट मीन कि वहाँ पे लड़कियाँ गाड़ी चला नहीं सकती है, उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। चलाना सीख सकती है, लेकिन उनको पब्लिक ड्राइविंग के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। वैसे ही 1 कोरिन्थियंस 4 में बाइबल में लिखा गया, ये चीज़ के लिए लाइसेंस इसको नहीं दिया जाएगा, उसको नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ के लिए लाइसेंस है, ये चीज़ के लिए लाइसेंस नहीं है। उसको हमें आत्मिकता से नहीं जोड़ना है। आत्मिकता आपका पर्सनल लाइफ के बारे है कि पवित्रीकरण आपकी जिंदगी में कितना है, आपकी जिंदगी में सरेंडर कितना है, वो बात किया जा रहा है गिफ्ट्स के बारे और कामों के बारे में, राइट। तो एक व्यक्ति जो जेलस है वो कैसे प्रभु के साथ चलेगा? वो अपने आप को पूरी तरह से वचन को ऊंचा उठाएगा और अपना काम को और अपने गिफ्ट्स को, सब कुछ को वचन के नीचे रखेगा। तब वो व्यक्ति एक्चुअली आत्मिक हो रहा है, क्योंकि यीशु ने कहा है लास्ट डे में, जब जजमेंट डे रहेगा, परमेश्वर तुमने कितना किया, नहीं, वचन हमें जांचेगा। ये क्वांटिटी नहीं जज किया जाने वाला है। तब तो घास फूस काट को तो बहुत अवार्ड मिलने वाला है, क्योंकि कम दाम में घास बहुत ज्यादा मिलता है, राइट। आप पुआल खरीदने जाइए 1000 रुपया से, और सोना खरीदने जाइए, कितना बड़ा बड़ा थैली गाड़ी उड़ी ले जाना पड़ेगा पुआल के लिए। और वही चीज सोना उंगली में भी, उंगली इतना भर भी नहीं मिलेगा। क्वालिटी जज किया जाने वाला है, ये चीज जान लीजिए। न्याय के दिन आपका क्वांटिटी, कामों का क्वांटिटी और गिफ्ट्स का क्वांटिटी नहीं जज किया जाने वाला है, क्वालिटी जज किया जाने वाला है आपकी जिंदगी का और आपके कामों का।
वर्स 26 पहला कोरिन्थियों का 14 का 26 में लिखा हुआ है, उसका अंत में लिखा हुआ है, लेट ऑल थिंग्स बी डन, लेट ऑल गिफ्ट्स, हर एक काम, हर एक गिफ्ट, हर एक वरदान को ऐसा इस्तेमाल करो कि उससे क्या हो, बिल्डिंग अप, आत्मिक उन्नति, सबका एडिफिकेशन, नॉट ग्लोरिफिकेशन, एडिफिकेशन हो, आत्मिक उन्नति हो। कितना ग्लोरी मिला, कितना ग्लोरी नहीं मिला, ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं, एडिफिकेशन के लिए, बिल्डिंग अप, आत्मिक उन्नति हो रहा है कि नहीं, लोगों में बदलाव आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो गिफ्ट बेकार हो जा रहा है, व्यर्थ हो जा रहा है, तो मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। एंड वहां पे शैतान हमेशा टेम्प्ट करेगा, क्योंकि उसका मोडस ऑपरेंडी, उसका मेथड ऑफ ऑपरेशन, उसका मोटिव ऑफ ऑपरेशन हमेशा रहा है ग्लोरी। आई वॉन्ट ग्लोरी, मुझे महिमा चाहिए, मुझे और महिमा चाहिए, मैं और ऊंचा जाना चाहता हूं। He always wants glory, जबकि परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम अपने सारे गिफ्ट्स को ग्लोरी के लिए नहीं इस्तेमाल करो, एडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करो, आत्मिक उन्नति के लिए। एंड वर्स 40 में लिखा हुआ है, डू एवरीथिंग, वर्स 40, डू एवरीथिंग इन डिसेंसी एंड ऑर्डर। मतलब कलीसियाओं का जो, गो बैक एंड यू कैन रीड द होल चैप्टर, कलीसियाओं का जो ऑर्डर है, जो क्रम है, वचन का जो क्रम है और कलीसिया का जो क्रम है, उसके अनुसार गिफ्ट्स को यूज करना, उसके अनुसार काम करना। एंड तब परमेश्वर बोलेंगे, यू नो व्हाट, ये हड्डी को मैं फेंकने वाला नहीं हूं, ये चीज को मैं इस्तेमाल करूंगा। गोलायत का तलवार फेंका नहीं गया, राइट, उसको प्रिजर्व करके रखा गया, क्यों, फिर इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे ही गॉड विल कीप यू, यू विल बी यूज्ड मोर एंड मोर। परमेश्वर आपको रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इट्स नॉट कि एक बार यूज किया और फेंक दिया, यू विल बी यूज्ड।